बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म खान और मैं हूँ मौज़म खान। हमने पढ़ लिया था लियो, वर्गो, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो। अब हम पढ़ेंगे सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। सेजिटेरियस के 9वें घर में सन और वीनस, लॉर्ड लियो अपने घर में। गो के सैटर्न की स्क्वायर है लेकिन वीनस की ट्राइन भी तो है, तो इसके लिए ये बात याद रखें कि मिला जुला वीक रहेगा आपके लिए। और कोशिश ये करें कि जब भी आपको चौथे से स्क्वायर आती है तो आपने अपनी तरफ से जो फैमिली है फॉर द टाइमिंग, उन अफेयर्स को अपने नर्व्स पर तारी ना करें, थोड़ा साइड पर रखें। और जो 9 से ट्राइन आ रही है वह है दोस्तों की, आउटसाइडर्स की, आपके जानने वालों की, आपके चाहने वालों की, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं उनकी, टीचर्स की, स्टूडेंट्स की बड़ी ऑफर्स आने वाली हैं। तो बेहतर ये है कि इस वीक कोशिश करेंगे जो घर पर आपकी कंसंट्रेशन बहुत अरसे से तंग कर रही थी आपको, उससे थोड़ा सा बाहर निकलें, आउटर वर्ल्ड में जाएं। जो लोग आपके साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं उनकी तरफ जाएं। बाहर से सपोर्ट लेने की कोशिश करें, आउटसाइडर से स्पोर्ट्स की तरफ जाएं, दोस्तों की तरफ जाएं, खेल की तरफ जाएं, इंटरनेशनल डील्स करें, एजुकेशन की तरफ जाएं, लर्निंग की तरफ जाएं। और कोई ऐसी डील्स करने की कोशिश करें जिसमें दूसरे लोग आपके पास आकर आपको एडवांटेज दें। वो एडवांटेज आपको होने ही है। और ये बात भी याद रहे कि जब 9th का लॉर्ड 9th में बैठता है और आपको अच्छे एस्पेक्ट्स के देखता है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में दूसरों से फ़ायदा लेंगे ही, और ये फ़ायदा लोग आपको आकर देंगे। तो जो ट्रेडिंग करते हैं अगर उनको, और जो टीचिंग करते हैं उनको, जो कॉरस्पॉन्डेंस करते हैं उनको, जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनको, अगर बाहर से कुछ ऐसी डील्स आने के चांसेस बने जो आएंगे 31st, 1st एंड 2nd को, 1st एंड 2nd अगस्त को, 31st ऑफ जुलाई को आने की कोशिशें करें, तो उन सारी कॉरस्पॉन्डेंस को पूरे तरीके से अवेल करें। जिसे हम कहते हैं ना, वो एक होता है कि जी छक्का लग जाना, लॉटरी निकल आना, सडन गेन हो जाना, एकदम से हालात बहुत बेहतर हो जाना। तो ये जो टाइम होगा 3 डेज़, इनमें कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको हो सकने के बहुत ही सारे चांसेस हैं जिनको आपको हर हाल में अवेल करना चाहिए। और ये जो अवेलेबिलिटी है ये आपको स्ट्रॉन्ग कर जाएगी। तो इसमें छक्का लगने के बहुत सारे चांसेस हैं। या वो लोग जो किसी भी तरीके से सडन गेन्स की तरफ ज़हनी तौर पर माइल हैं, उनको भी कुछ इस दरमियान गेम खेल लेनी चाहिए कि उसमें कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा हो जाएगा, जो आपको ज़्यादा स्ट्रांगली बेहतर कर जाएगा। सो हर एंड पर आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। कैप्रिकॉर्नियन, कैप्रिकॉर्न का लॉर्ड सैटर्न इन सेजिटेरियस जिसका लॉर्ड सैटर्न इन पाइसेस, जिसका लॉर्ड जुपिटर इन जेमिनी स्क्वायर में जी, लेकिन उसका मीडिएटर ठीक बैठा हुआ। कैप्रिकॉर्नियन के लिए ये वीक सिर्फ काम करने की हद तक बहुत अच्छा है। काम करें। कैप्रिकॉर्नियन तो वैसे भी काम ही करने के लिए पैदा हुए हैं कि जब भी सैटर्न स्ट्रॉन्ग बैठा हो तो हमेशा आदमी काम ही करता है, सर्विसेज करता है, बिज़नेस कभी नहीं करता। और कैप्रिकॉर्नियन कभी भी बहुत अच्छे बिजनेसमैन नहीं होते। सर्विसेज में वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, उनकी तरफ जाएं। और ये वीक उनका कोई, आई एम सॉरी अगेन, कैप्रिकॉर्नियन के लिए कोई बहुत ही अच्छा नहीं होगा। काम का बर्डन बढ़ेगा, काम और शिद्दत से करना पड़ेगा। ओवर टाइम लगाएं अगर आप काम कर रहे हैं, करते रहें। जो जॉब चल रही है वो चलती रहेगी, कोई बहुत मज़ा कोई नहीं आना। रेगुलर लाइफ रहेगी, मोनोटनस डेज गुजरेंगे। सो जिस तरह चल रहा है उसको उसी तरह चलने दें। आपका सन बैठा हुआ है 6ठे में अपने घर में, और बैठा विद वीनस। काम की जगह पर जहाँ पर आप हैं वहाँ पर आपको जाकर थोड़ा सा एडवांटेज इसलिए हो सकता है कि आपके बॉसेस आपकी फेवर कर सकते हैं। आपके काम में बॉस आपको आकर फेवर करने के साथ साथ कुछ एडवांटेज दे सकता है, क्योंकि आपके लिए ये वीक बहुत हेक्टिक होगा, शदीद काम करने पड़ेंगे। तो बॉसेस कहीं ना कहीं आपको कोई फ्री लंचेस, फ्री डिनर्स, कोई थोड़ी सी अय्याशी करवा सकते हैं अपना काम देने के लिए। तो क्योंकि काम का वीक है तो काम करें इसके लिए। और कैप्रिकॉर्नियन के लिए कोई बहुत ज़्यादा कमाल ख़बरें बिल्कुल नहीं हैं। हाँ, ये है कि कैप्रिकॉर्नियन से 9th में वर्गो में मरकरी अपने घर में है, तो 9th अगेन नॉलेज है, कन्वर्सेशन है, कॉरस्पॉन्डेंस है,
ट्रेड है, कहीं ना कहीं आपको कोई अगर ट्रेड का ऑप्शन मिले या किसी का कोई काम करने के लिए आ जाएगी, आपको ये लगे कि कोई काम आप किसी करवाने आया है और आपको एडवांटेज देने आया, तो आप कर सकते हैं। तो सर्विसेज के एतबार से इस वीक बहुत सारे गेंस आपको होंगे, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे जिनका अल्टीमेट आपको गेंस हो सकता है। वो जो एस्ट्रोलजर्स हैं, पामिस्ट हैं, जो कैप्रिकॉर्नियन है किसी भी तरीके से, उनको कोई फॉरेन क्लाइंट्स आकर कोई ना कोई एडवांटेज दे सकते हैं, नई ऑफर्स आ सकती हैं उनको जो कमर्शियली उनको स्ट्रॉन्ग कर जाए। एक्वेरियस, वो तमाम लोग जो 21 जनवरी से पैदा हुए हैं और 21 फरवरी तक रहे हैं, ये सब एक्वेरियस है। कैप्रिकॉर्नियन जो हैं उनसे हमेशा एक्वेरियस इस साल कमाल बेहतर है। जो एक्वेरियस है उसका इस वक्त 5वां और 9वां घर भरे हुए हैं। 5वें घर में मार्स एंड जुपिटर, 9th में केतु इन लिब्रा, जिसका मीडिएटर 7वें में सन और वीनस के साथ, यानी कि आपका भरा हुआ है 5वां, 7वां, 9वां। तो मैंने पहले भी ये कहा था कि जब भी एक्वेरियस हैं ये सारे लोग इस पूरे साल सिर्फ मस्ती, मनोरंजन, ऐश इशरत, सैर, खाना पीना, दोस्ती, पैसा जमा करना, ये सब उनका एक दाव लगा हुआ है और हर तरफ से लोग आकर उन्हें एडवांटेज देते जाएंगे। तो वो अपने आप को ये फील करेंगे कि भाई मैं किंग हूँ और लोग मेरी खिदमत करने पर मामूर हैं, पैसे मुझे भेज रहे हैं, पैसे मुझे आ रहे हैं, मैं सैर करूँ, मस्ती करूँ, खाऊँ पीऊँ, खैरात करूँ, लोगों को दूँ, बांटूँ। तो जो मर्ज़ी आप कर लें, एक्वेरियस जो है वो इस स्टारडम में है और स्टारडम में रहेगा। यहाँ पर मैं एक बात बताता चलूँ कि कुछ लोग हमें कहते हैं जी ये जो अब हफ्ते की रीडिंग देते हैं ये हम पर ठीक नहीं बैठते हैं। तो ये जो हम ये रीडिंग्स हैं ये जनरल रीडिंग्स हैं, ये कोई स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए अगर किसी पर नहीं बैठ रही तो इसका मतलब ये नहीं कि ये हमारा फॉल्ट है। हम इसलिए पढ़ते हैं कि जो लोग आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा उस पर यकीन रखते हैं, वो इसको एज ए फ़न इस्तेमाल करें, मज़ा लें। इस बात को कंप्लीट जेन्युइन रीडिंग लेकर अपने ऊपर तारी करने की कोशिशें ना करें। लेकिन एक्वेरियस हर हाल में, क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स उनकी फेवर में हैं, तो सारी की सारी तरफ से इश्क, प्यार, चाहत, मोहब्बत, रोमांस, ख़त व किताबत, टेलीफोन कन्वर्सेशन, ईमेल्स, हर तरफ से हर वो चीज़ जहाँ पर एक आई वुड से द फ्रेगरेंस इन द एयर, रोमांस इन द एयर, ये वाला सारा जो वीक है वो इसी में रहेंगे और एंजॉय करें, नो वरीज एट ऑल। वो तमाम लोग जो 21 फरवरी से लेकर मार्च 21 तक पैदा हुए हैं, पाइसेस हमारा ज़ोडिएक का आखिरी साइन है। जुपिटर इसका लॉर्ड है। जुपिटर की अपनी पोजीशन मैंने आपको पहले बताई कि जुपिटर जेमिनाई में है, जिसको सैटर्न की स्क्वायर है, और मरकरी कहीं ना कहीं ठीक बैठा हुआ है। तो जो सेगिटेरियस जो पाइसेस हैं उनके लिए डोमेस्टिक अफेयर, पर्सनल अफेयर, इमोशनल लाइफ ये काफ़ी सारी डिस्टर्ब होगी। वो पूरी कोशिशें करेंगे कि अपने ख़ानदान को बेहतर से बेहतर जो भी वो चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ख़ानदान वाले रिटर्न में उन्हें कोई एडवांटेज नहीं देंगे, इसलिए वो कोशिश ये करेंगे इस ख़ास महीने में बहुत ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट्स फैमिली के लिए ना करें। अगर बहुत ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट वो फैमिली के लिए करते हैं तो पैसे खर्च हो जाएंगे, रिटर्न कोई नहीं आएगा। उन्हें बार बार ये लगेगा कि उन्हें एडवांटेज होने की तरफ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं से कोई ऐसा काम जो उन्हें एकदम से बूस्ट कर जाएगा, इसकी तरफ जाएंगे। ये काम बिल्कुल ना करें। उन्हें बार बार ये लगेगा कि अगर मैं ट्रैवलिंग करता हूँ तो उसमें मैं पैसे कमा सकता हूँ, बिल्कुल नहीं आएंगे पैसे डूबेंगे। और कतई तौर पर अपने पैसे बिल्कुल संभाल कर रखें। जो आपको लगता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट या आपकी ट्रेड या आपके बिज़नेस से जो आप करने जा रहे हैं उससे आपको बहुत एडवांटेज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इस ख़ास वीक में ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होंगी, आसमान पर पहुँची होंगी। उन ख्वाहिशात की तकमील के लिए जो भी आप स्टेप उठाते हैं, ख़ास तौर पर सेगिटेरियस और पाइसेस, और ख़ास तौर पर पाइसेस, तो वो उनमें लॉसेस कर बैठेंगे। तो बिल्कुल इस तरफ नहीं जाना, ख्वाहिशों से थोड़ा बचें, क्योंकि जब भी 10th हाउस इन्वॉल्व होता है तो आदमी को लगता यूँ है कि यार वो जो करने जा रहा है वो एकदम से ठीक हो जाएगा,
और चीज़ें एकदम से बिल्कुल ग्लैमरस हो जाएंगी, सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, सारी चीज़ें उसके फेवर में आ जाएंगी और एकदम से ज़िंदगी आला होने लगेगी। ये अजम्पशन की हद तक ठीक है। इस वीक ऐसा कुछ नहीं होना। जो आप करने जा रहे हैं, जो आप पैसे लगाने जा रहे हैं, जो आप अपने आप को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एकदम से बहुत टॉप पर आप आ जाएंगे, वो सारी चीज़ें लॉस की तरफ कन्वर्ट होंगी। सो फैमिली, प्रेस्टीज एंड ऑनर, रिस्पेक्ट, इसकी तरफ ध्यान दें, मगर ब्लाइंडली आप इन सारी चीज़ों को फॉलो ना करें। अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और आपकी सारी की हुई मेहनत अगेंस्ट आपके चली जाएगी, ख़राब हो जाएगा सब कुछ। और ये बात भी याद रहे कि जब भी 4th एंड 10th उलझते हैं प्लैनेट्स, तो घर की तरफ से एक ख़ास किस्म की प्रॉब्लम तो आती ही हैं। जो बाहर के लोग भी हैं वो आपकी इज्जत गंवाने में एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं। इससे मुराद ये है कि जो लोग आपके से साथ काम कर रहे हैं, जिनसे आप बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो लोग आपके ख़िलाफ़ होकर आपसे इल्ज़ाम तराशी, आप पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो कोशिश ये करें कि इस ख़ास वीक में हर हाल में आप दूसरों से भी बचें और किसी के बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं जिससे आपको ये लगे कि मैं इसका काम करूँगा तो मुझे इज़्ज़त मिलेगी, उसकी तरफ बिल्कुल नहीं जाएं। समटाइम्स होता है बंदे को किसी की गारंटीज़ देनी पड़ जाती हैं, बिल्कुल नहीं देनी। किसी की जगह पर कुछ साइन करने पड़ जाते हैं, कोई बॉन्ड भरना पड़ जाता है, बिल्कुल ना भरें, क्योंकि इस टाइम पर किया गया आपका हर फैसला पाइसन जो है उनके अगेंस्ट जाएगा और वो प्रॉब्लम्स में क्रिएट हो जाएंगे, जिसकी वजह से इज़्ज़त भी जाती रहेगी, घर में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, ना डोमेस्टिक लाइफ ठीक होगी, ना प्रैक्टिकल लाइफ ठीक होगी। तो अपने आप को बचा कर रखें, खुश रहें, जिसका गुजर रही है उसको गुजरने दें, स्टैटिक रहें और कोई एक्टिविटी ना करें। इस वीक बेहतर हो जाएगी। तो हमने इस एपिसोड में पढ़ा सगिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक। खुश रहें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।